क्या आपने कभी सोचा है कि ये नंगे बदन भस्म लपेटे और रुद्राक्ष की माला पहने नागा साधु कौन होते हैं? ये कहाँ से आते हैं और इनकी दुनिया इतनी रहस्यमयी क्यों है? आज हम आपको नागा साधुओं की गुप्त दुनिया में ले चलेंगे, जहाँ सिर्फ वही प्रवेश कर सकते हैं जो संसार से पूरी तरह नाता तोड़ चुके हो। नागा साधुओं का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि जब मुगलों और विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया, तब संतों और ऋषियों को बचाने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने नागा साधु परंपरा को पुनर्जीवित किया। नागा साधु असल में शिव के अनन्य भक्त होते हैं। इनका जीवन तपस्या, योग और युद्ध कौशल से भरा होता है। ये केवल सन्यासी ही नहीं बल्कि अखाड़ों के योद्धा भी होते हैं। नागा साधुओं की सबसे खास पहचान होती है उनका नंगा शरीर, जो वे मोह माया से मुक्ति का प्रतीक मानते हैं। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा होता है, क्योंकि वे खुद को मृत्यु से परे मानते हैं। ये राख शिव जी के शमशानवास जीवन को दर्शाती है। उनकी जटाएं वर्षों तक बिना काटे बढ़ती है, जिससे उनकी साधना का स्तर पता चलता है। रुद्राक्ष की माला, त्रिशूल, कमंडल और चिलम ये उनके जीवन के अभिन्न हिस्से होते हैं। नागा साधु किसी भी आम इंसान से अलग दिखते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में संसार से अलग एक दिव्य चमक होती है। नागा साधु बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को सबसे पहले एक अखाड़े से जुड़ना पड़ता है। अखाड़े उन्हें कई सालों तक परखते हैं कि क्या वे वास्तव में संन्यास के योग्य है या नहीं। शिष्य बनने के बाद उसे अपनी सारी सांसारिक पहचान मिटानी पड़ती है, यानी परिवार, नाम, घर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। फिर दीक्षा समारोह के समय उसे नग्न अवस्था में स्नान कराया जाता है और भस्म लगाई जाती है। इसके बाद उसे अंतिम संस्कार की तरह एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जहाँ माना जाता है कि अब वह मर चुका है और नया जन्म ले चुका है। इसके बाद वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होती है, जिसमें योग, ध्यान, ब्रह्मचर्य और कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता है। नागा साधु हमेशा अखाड़ों के साथ या जंगलों में रहते हैं। ये आम लोगों से दूर रहते हैं और सिर्फ विशेष अवसरों पर प्रकट होते हैं, जैसे कुंभ मेला। इन्हें किसी भी प्रकार की मोह माया नहीं होती, न धन की चाहत, न परिवार की और न ही किसी ऐश्वर्य की। इनका रहन सहन बेहद कठिन होता है। कुछ नागा साधु तो सालों तक गुफाओं में ध्यान करते हैं और कुछ हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बिना किसी कपड़े के रहते हैं। ये साधु तंत्र, मंत्र और योग विधा में भी निपुण होते हैं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ सिद्ध योगी अद्भुत शक्तियों के मालिक होते हैं। नागा साधु सालों तक एकांत में रहते हैं, लेकिन जब कुंभ मेला आता है तो ये पूरे समूह में प्रकट होते हैं। शाही स्नान के समय सबसे पहले नागा साधु गंगा में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि इन्हें सबसे पवित्र माना जाता है। कुंभ मेले में इनका सबसे बड़ा आकर्षण होता है अखाड़ों का जुलूस, जहाँ पर हजारों नागा साधु एक साथ चलते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यह मेला सिर्फ साधुओं के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक महासंगम होता है। नागा साधुओं से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें प्रचलित है। कहा जाता है कि कुछ नागा साधु हिमालय में गायब हो जाते हैं और फिर सालों बाद अचानक प्रकट होते हैं। कई साधु ऐसे भी होते हैं जो अपनी अद्भुत योग साधनाओं से शरीर को इतना मजबूत बना लेते हैं कि उन्हें ठंड, गर्मी या दर्द का कोई असर नहीं होता। ऐसा भी माना जाता है कि कुछ नागा साधु तंत्र मंत्र में इतने निपुण होते हैं कि वे अदृश्य हो सकते हैं या किसी को भी आशीर्वाद देकर उसके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। नागा साधु केवल साधु नहीं बल्कि एक परंपरा है जो हमें बताती है कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सच्ची आध्यात्मिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।